Hello everyone, welcome to Agri Mantra, and our today topic is measurement of the soil moisture. How we can measure the soil moisture? Firstly, we see what is the soil moisture. So, soil moisture is a dimensionless quantity. सोयल मॉइस्चर का मीनिंग क्या है कि टोटल जो हमारा सोयल है उसके अंदर मॉइस्चर या अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए बेसिकली हम तीन मेथड्स यूज करते हैं या तीन हमारे पास तरीके हैं सोयल मॉइस्चर को एक्सप्रेस करने के लिए। सबसे पहला है मास बेसिस पे। मास बेसिस पे हम कैसे शो कर सकते हैं कि मॉइस्चर परसेंटेज को शो करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सोयल इनटू 100। सो ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही है कि सोयल का मास जो है उसमें से टोटल मास ऑफ वाटर कितना है, दैट इज द मास बेसिस सोयल मॉइस्चर। वॉल्यूमेट्रिक बेसिस, वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मास बेसिस पे है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बल्क डेंसिटी से। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला है कि वॉल्यूम बेसिस के लिए हम मास बेसिस को बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखें, जैसे मास बेसिस इक्वल टू मास वॉल्यूम बेसिस इक्वल टू मास बेसिस इंटू बल्क डेंसिटी। अब मास बेसिस के लिए क्या होता है कि मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सोयल इंटू 100, और बल्क डेंसिटी का फार्मूला मिलता है कि क्या है, मास ऑफ सोयल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोयल। So mass of soil will be cancelled out by mass of soil, and ultimately volume basis पे moisture percentage soil moisture will be equal to mass of water divided by volume of soil into 100. So volume basis just means कि total soil volume में से वाटर का मास कितना है वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम बेसिस पे। देन डेप्थ बेसिस क्या रहेगा, वॉल्यूम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा डेप्थ ऑफ वाटर से, दैट विल बी द डेप्थ बेसिस। तो मास बेसिस बताता है हमें कि टोटल सोयल मास जो है उसमें से वाटर का मास कितना है। परसेंटेज बेस पे एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है हमारा मास बेसिस पे। वॉल्यूमेट्रिक बेसिस है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल कितना है और उसमें से मास ऑफ वाटर कितना है, वो हमारा है वॉल्यूम बेसिस पे। तो उसको हम निकालने के लिए मास बेसिस को बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बल्क डेंसिटी क्या है, मास ऑफ सोयल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोयल। तो मास ऑफ सोयल कैंसिल आउट हो जाते हैं दोनों, तो ये वॉल्यूम बेसिस पे निकल आता है। डेप्थ बेसिस पे मल्टीप्लाई करते हैं आप वॉल्यूम बेसिस का डेप्थ ऑफ सोयल मॉइस्चर के साथ। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ सोयल मॉइस्चर। सोयल मॉइस्चर मेजरमेंट के लिए बेसिकली वी हैव टू मेथड्स, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड के अंदर हम डायरेक्ट सोयल मॉइस्चर जो है उसके मेजरमेंट करते हैं, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड वी मेजर एनी सोयल प्रॉपर्टी दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोयल वाटर। कोई भी सोयल की प्रॉपर्टी होगी जिसको हम मेजर करेंगे और उसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जो भी उसके अंदर वेरिएशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके अंदर जो सोयल मॉइस्चर होगा, वो हमारा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या आता है, ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड के अंदर हम अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओवन ड्राई कर सकते हैं सोयल को, एल्कोहल बर्निंग की जा सकती है, हॉट एयर ड्राइंग है, जिप्सम जॉर्प्सन प्लग्स हैं, इंफ्रारेड बैलेंस है। दीज आर ऑल द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स direct measurement of the soil water, but in case of indirect method there are basically 4 to 5 methods. One first is tensiometric methods, जिसके अंदर दो methods होते हैं, one is tensiometer and another is pressure plate technique. Second is the electrical method, जिसमें gypsum block, dielectric probe, granular metric sensors होते हैं। रेडिएशन मेथड में न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एंड गामा रे एटेन्यूएशन। थर्मल में हीट डिसिपेशन सेंसर, heat capacity sensor and soil psychrometer, and another method is remote sensing. So first we do is direct method. Direct methods means direct measurement of the soil moisture. अब सोयल टोटल हमारे पास सोयल है मान लीजिए 100 ग्राम, उसमें से वाटर कितना है उसको डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट इज ओवन ड्राइंग। ओवन ड्राइंग में मेथड क्या हुआ, सबसे पहले टेक सोयल सैंपल, लेट अस अज्यूम इट इज S1। ओवन ड्राई करेंगे उसको 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 24 घंटे के लिए, और फिर उसका दोबारा वेट करेंगे, मान लीजिए दिस इज S2। देन मॉइस्चर परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फ्रेश वेट था माइनस ड्राई वेट इंटू 100 और डिवाइड बाई ड्राई वेट, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड एंड इट इज यूज फॉर द कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ऑफ ऑल अदर मेथड्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड और सोयल मॉइस्चर एस्टिमेशन। सेकंड मेथड है अल्कोहल बर्निंग मेथड। डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सैंपल लेंगे
उसके अंदर अल्कोहल को ऐड करेंगे जिससे इग्निशन होगा एंड ऑल द सोइल मॉइस्चर विल बी वेपराइज एंड उसको फिर दोबारा वेट कर लेंगे और जो डिफरेंस होगा दैट इज द डिफरेंस इज द वेट ऑफ द सोइल मॉइस्चर. But there is a constraint in this method is avoid high organic matter soils. Third is the hot air drying. ये जितने भी हमारे डायरेक्ट मेथड्स हैं, हमारा मेन एम होगा कि सबसे पहले हम फ्रेश वेट लें सोइल का, उसके बाद उसका जो सोइल मॉइस्चर है उसको वहाँ से रिमूव करें और उसके बाद सोइल का दोबारा वेट करें, तो जो डिफरेंस होगा वो सोइल मॉइस्चर का वेट होगा. जिप्सम जोप्सन प्लग्स में कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी. जिप्सम जोप्सन प्लग्स को सोइल में रखेंगे, सोइल का जो मॉइस्चर होगा वो सारा जिप्सम जोप्सन प्लग्स जो होंगे वो अपने आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसका जब वेट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दोनों में वो मॉइस्चर का वेट बताएगा. इंफ्रारेड बैलेंस के अंदर एक 250 वाट का इंफ्रारेड लैंप लगाया हुआ है. ये लैंप की जो एनर्जी है उसकी वजह से क्या होगा, जो सोइल मॉइस्चर हो वो वेपराइज हो जाएगा सारा का सारा, और फिर हम जो सोइल का दोबारा वेट कर लेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो अल्टीमेटली हमें क्या बताएगा, सोइल मॉइस्चर को. फील एंड अपीयरेंस मेथड ये जनरली फार्मर डायरेक्टली यूज़ करते हैं कि हम हाथ से उसको टच करके देखेंगे मिट्टी को और उससे पता लगता है हमारा कि सोइल में कितना मॉइस्चर है. तो ये जो है फील एंड अपीयरेंस मेथड, दिस कम अंडर द डायरेक्ट मेथड नॉट द इनडायरेक्ट मेथड. ऑल्दो इसके अंदर हम सोइल की प्रॉपर्टी देखते हैं भी कितना सोइल के अंदर स्टेबिलिटी है, कितना एग्रीगेट्स बने हैं, बट दिस कम अंडर द डायरेक्ट मेथड. देन इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड एक्सप्रेस द सोइल मॉइस्चर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बेसिस. For example, in the direct method, in gravimetric methods, oven drying methods, or these all are the methods, they have the similar feature that all these methods express the soil moisture on the mass basis. सारे के सारे डायरेक्ट मेथड में क्या है, मास बेसिस पे सोइल मॉइस्चर को एक्सप्रेस किया जाता है. बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, ऑल द इनडायरेक्ट मेथड्स एक्सप्रेस द सोइल मॉइस्चर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है टेंशियोमेट्रिक मेथड्स. टेंशियोमेट्रिक मेथड्स को हम टेंशियोमीटर को क्या कहा जाता है, तो दूसरा नाम क्या है, ईरोमीटर. दिस इज आल्सो नोन एज द ईरोमीटर. व्हाई इट इज नोन एज द ईरोमीटर, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है ईरो और दूसरा है मीटर. मीटर मीन एनी मेजरिंग डिवाइस एंड ईरो स्टैंड फॉर इरिगेशन. ईरो हेयर स्टैंड फॉर इरिगेशन. Tensiometer is also known as the aerometer because aerometer as this meter is also used for the scheduling of irrigation. It tells us how much of the irrigation water to apply and when to apply. It measures the tension, the soil tensions, and it measures soil water metric potentials. But there is a constraint in the tensiometer that it can measure approximately 0 to 0.8 bar only, not after that. सिर्फ 0.8 बार की जो सोइल मॉइस्चर टेंशन होगी उसी तक मेजरमेंट कर सकता है टेंशियोमीटर. और जी ये जो सोइल मॉइस्चर है ये सिर्फ कामयाब है सैंडी सोइल के अंदर, बिकॉज सैंडी सोइल के अंदर क्या है, 90% जो अवेलेबल वाटर है वो 0 से लेके 0.8 बार जब सोइल वाटर पोटेंशियल होता है तो 90% अवेलेबल वाटर जो है वो 0 से 0.8 बार जो सोइल वाटर पोटेंशियल है उसी तक अवेलेबल होता है. उसके बाद जो है अनअवेलेबल हो जाता है सैंडी सोइल के अंदर. सो टेंशियोमीटर इज सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ सोइल मॉइस्चर इन सैंडी सोइल. इट इज़ बेस्ट फॉर सैंडी सोइल एंड इट कैन ऑपरेट ओनली बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 0.8 बार. देन इसके अंदर आप देख सकते हैं टेंशियोमीटर का ये जो वैक्यूम गॉज होगा इसके अंदर 100 तक मार्किंग होगी और ये जो है टोटल एक एटमॉस्फेयर होगा और 50 इसके अंदर डिवीजन होंगे. टोटल डिवीजन होंगे 50. तो जो एक डिवीजन होगा वो लगभग 0.2 एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें एक जो बार है एक बार का होगा ये टोटल, जिसको हम अगर 100 डिवीजन बनाएंगे तो उसका एक सेंटी बार बनेगा. और हमेशा हमने ध्यान रखना है कि जब भी एक सेंटी बार सोइल मॉइस्चर होगा तो उसके लिए हमने 1 mm वाटर जो है अप्लाई करना होगा. 1 mm वाटर जो आइडियल कंडीशन होगी हमें जो मेंटेन रखनी है फॉर गुड क्रॉप हेल्थ, दैट विल बी 10 to 25 सेंटी बार. और टेंशियोमीटर की खास बात क्या होगी कि गुड फॉर सलाइन सोइल. टेंशियोमीटर में हम सोइल वाटर का मेट्रिक पोटेंशियल माप रहे हैं. जो इसका जो ये पोरस कप है, दिस इज द पोरस कप ऑफ टेंशियोमीटर. तो यहाँ से साल्ट जो है वो फ्रीली मूविंग भी हो सकते हैं, मूव आउट भी हो सकते हैं. तो साल्ट का जो है कोई ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर. सो इट इज़ गुड फॉर सलाइन सोइल.
बट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स मीन्स ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल के अंदर ये ठीक नहीं है टेंशियोमीटर। उसका कारण क्या है कि वर्टिसोल्स या ब्लैक सोइल के अंदर श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है ब्लैक सोइल की, और उसकी वजह से जो सोइल के साथ इसका कंटेक्ट होगा, जैसे ही ये स्वेल करेगी सोइल, यहाँ से अगर सोइल मान लीजिए यहाँ पे सोइल है और अगर ये स्वेल करेगी तो इसका जो कंटेक्ट होगा वो इतना इंटैक्ट नहीं रहेगा, और जब श्रिंकेज करेगी तो ये बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा। सो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये वर्टिसोल्स के अंदर ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो दिस वाज अबाउट द टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर इज नोन एज द ईरोमीटर, और इसकी रेंज क्या है 0 से लेके 0.8 बार तक। तो 0 से 0.8 बार में सबसे ज़्यादा अवेलेबल वाटर किस सोइल में होता है? सैंडी सोइल में। सो इट इज़ गुड फॉर सैंडी सोइल। सेकंड टेंशियोमीटर का ही सेकंड है प्रेशर प्लेट अपरेटस। ये जो अपरेटस है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपका लैब कंडीशन के अंदर, और ये मेजर करता है सोइल वाटर के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। जहाँ पे आपका टेंशियोमीटर मेट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है, वहीं जो प्रेशर प्लेट अपरेटस है वो आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेजर करता है, और इसकी रेंज जो है वो -0.1 से लेके -15 बार तक है। तो -0.1 पे क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी, और -15 पे होता है PWP। तो ये है आपका अवेलेबल वाटर रेंज। जो अवेलेबल वाटर है उस सारे को माप सकता है प्रेशर प्लेट अपरेटस। और इसका मेजर यूज़ क्या है? सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने में। सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है? दिस इज द ग्राफ। ग्राफ किस किस के बीच में होगा? एक तरफ हम लेंगे सोइल मॉइस्चर टेंशन, सोइल वाटर पोटेंशियल, और एक तरफ लेंगे आपका सोइल वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। दैट इज नोन एज द सोइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द प्रेशर प्लेट अपरेटस। लोडिंग फ्रेम यहाँ पे लगी हुई है, लोड सेल, दिस इज द एयर टाइट चैम्बर, एंड दिस इज वेपर सैचुरेटर, एयर ट्रैप, डिजिटल गाज, प्रेशर रेगुलेटर, डिस्प्लेसमेंट सेंसर। सो वी विल पुट द सोइल सैंपल एंड ऑपरेट इट। और जितना जो वाटर अगर इसमें इक्विलिब्रियम के ऊपर जैसे पहुंचेगा तो वाटर या तो बाहर आएगा, कंडेंस होगा, और जिसको हम मेजर करके हम बता सकते हैं कि इसके अंदर सोइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट मेथड इज द इलेक्ट्रिकल मेथड्स। ये सारे जो चल रहे हैं ये इनडायरेक्ट मेथड चल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर टेंशियोमीटर में सोइल मॉइस्चर को हम नहीं माप रहे, वी आर मेजरिंग सोइल वाटर पोटेंशियल या सोइल मॉइस्चर टेंशन को हम माप रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मेथड में हम क्या मापते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे सबसे पहला इलेक्ट्रिकल मेथड है जिप्सम ब्लॉक्स। दीज आर द जिप्सम ब्लॉक्स। इसके अंदर एक तो सबसे पहला कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट होगी, और कैलिब्रेशन किस मेथड से करते हैं? ओवन ड्राइव जो मेथड है, ग्रेविमेट्रिक जो मेथड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करता है, सोयल वाटर के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मापता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू द सोल्यूट्स या साल्ट्स, और इसकी जो रेंज है वो -1 से लेके -15 बार पे है, 0 बार पे नहीं है। इट मीन्स ये जो है सेचुरेशन के अंदर ज़्यादा कामयाब नहीं है। नॉट गुड फॉर वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स के अंदर क्यों नहीं है? कारण क्या है? ब्लैक सोइल में वही स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जिप्सम जो है वो धीरे धीरे आपका निकल जाता है, सारा का सारा डिग्रेड हो जाता है। नॉट सूटेबल फॉर सलाइन सोइल। साल्टी सोइल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि साल्ट्स जब ज़्यादा होंगे तो उससे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी को मेजर करके हम सोइल वाटर टेंशन को कैसे मापते हैं कि जैसे ही सोइल के अंदर सोइल मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब साल्टी सोइल की अगर बात करें, सलाइन सोइल की अगर बात करें, तो उसमें साल्ट ज़्यादा होंगे, उसमें अगर सोइल मॉइस्चर कम भी होगा तो भी जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे सारा का सारा जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मेथड में ही नेक्स्ट है ग्रेनुलर मैट्रिक्स सेंसर। दिस द ग्रेनुलर मैट्रिक्स सेंसर सेम है द जिप्सम ब्लॉक, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या होगी कि ये जो ऊपर इसके जो है एनवलप है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो जिप्सम है वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होता। इसी वजह से इसमें अंदर मोर स्टेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी, ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, और ये -0.1 से लेके -2 बार तक काम कर सकता है। सैचुरेशन कंडीशन जब होगी उसके अंदर भी काम कर सकता है। कारण क्या है? इसके ऊपर एनवलप है। जो हमारा जिप्सम ब्लॉक है उसके ऊपर एनवलप नहीं होगा, जैसे ही उसमें सैचुरेटेड कंडीशन होगी वो सारा सोल्यूबल होके डिग्रेड हो जाएगा। और ये इसका एक खास एडवांटेज है कि कैन बी यूज्ड इन सलाइन सोयल अप टू 6 डेसीसाइमल पर मीटर। इतनी ज़्यादा जब साल्टी सोयल होगी तब उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर वर्टिसोल्स। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रिकल मेथड्स का नेक्स्ट है डाइइलेक्ट्रिक मेथड। डाइइलेक्ट्रिक मेथड में एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेस होता है। सोयल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए हम एक सोयल की प्रॉपर्टी होती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ये क्या होती है, एबिलिटी टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, एबिलिटी टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द सैलिनिटी एंड ऑर्गेनिक फ्रैक्शन। तो ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे ड्राई सोयल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 3 to 5 है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 है, और वाटर का जो है वो 80 है। सो यू कैन सी द डिफरेंस। 3 से 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत कम प्रोड्यूस कर पाती है ड्राई सोयल, लेकिन वाटर का है 80, यानी काफ़ी ज़्यादा, अराउंड 15 to 16 टाइम्स हायर एबिलिटी है वाटर की इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्रिएट करने की। यू कैन सी हेयर द TDR। TDR क्या है, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीट्री। दीज आर द 4 मेथड्स। और डाइलेक्ट्रिकल मेथड के अंदर क्या क्या आते हैं, TDR आता है, ADR आता है, कैपेसिटेंस सेंसर है, फेज ट्रांसमिशन है, या जिसको विप भी कहा जाता है। Here you can see the picture of TDR, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीट्री। दिस इज द 3 रोड प्रोब, ये इस सोइल के अंदर जाएगी, और ये हमारे पास एक सेंसर्स होंगे, पूरा का पूरा मीटर होगा जो हमें वैल्यू देगा। डिटेल देखते हैं इनकी आगे। डाइलेक्ट्रिकल मेथड का सबसे पहला है TDR। TDR का फुल फॉर्म आ सकता है कि टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीट्री। ये जो है कहाँ यूज़ करते हैं, नॉर्मल सोइल के अंदर, ना सलाइन के अंदर यूज़ नहीं की जा सकती इसको, लेकिन कैपेसिटेंस सेंसर इनको यूज़ कर सकते हैं बस सलाइन सोइल में। एक आता है ADR। ADR क्या है, एम्पलीट्यूड डोमेन रिफ्लेक्टोमीट्री। इसके अंदर खास बात क्या होगी कि नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देन फेज ट्रांसमिशन विद डिप, दिस इज नॉट फिट फॉर सलाइन सोइल। एंड एक आता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, GPR। इसके अंदर ये जो है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीट्री की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ग्राउंड के साथ जो है टच करने की जरूरत नहीं होती है। इट इज जस्ट लाइक द रिमोट सेंसिंग। देन रेडिएशन मेथड्स। रेडिएशन मेथड्स में क्या होगी कि कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स अपन उसको एमिट करेंगे, और उसको फिर उसके अंदर जो चेंजिंग होगी उसको अपन डिटेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही सोइल मॉइस्चर कम या ज़्यादा होगा तो उसकी जो वेरिएशन होगी, उसके अंदर जो चेंजिंग होगी, वो उसके अंदर जो है वेरिएशन ज़्यादा या कम आएगी, जिसको अपन डिटेक्ट कर लेंगे, और उससे पता चल जाएगा कि सोइल मॉइस्चर कितना है। जैसे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, फर्स्ट मेथड है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। इसके अंदर एक सोर्स होता है, न्यूट्रॉन का सोर्स क्या है, अमरीशियम एंड बेरिलियम। अमरीशियम एंड बेरिलियम, ये अभी जो है ARS के अंदर क्वेश्चन आया कि सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, दैट इज द अमरीशियम एंड बेरिलियम। और बोरोन या लिथियम का ट्राइफ्लोराइड जो है, इसको यूज करते हैं आप एज ए डिटेक्टर। हियर दिस द सोर्स एंड दिस द डिटेक्टर लगा हुआ है, तो डिटेक्टर किसका है, बोरोन या लिथियम ट्राइफ्लोराइड। और जैसे ये सोर्स जो है न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स क्या है, दीज आर द H पॉजिटिव्स। न्यूट्रॉन्स जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, दे हैव नो चार्ज, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जैसे ही न्यूट्रॉन को रिलीज करता है, तो जैसे यहाँ पे अगर सोइल मॉइस्चर होगा, तो वो रिलीज करेगा H पॉजिटिव। और जैसे ये H पॉजिटिव के साथ टकराएंगे न्यूट्रॉन्स, तो उनकी स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, और जिसको डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर हमने अभी बताया बोरोन या लिथियम ट्राइफ्लोराइड है। ये जो बोरोन या लिथियम का जो ट्राइफ्लोराइड है, ये इसको डिटेक्ट करेगा कि इसकी स्पीड कितने न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो हुई, और ये अल्टीमेटली जो है यहाँ पे कंट्रोलर यूनिट लिखी हुई है, यहाँ पे ये वैल्यू देगा कि कितना स्पीड स्लो हुआ, और उसको कैलिब्रेट करते हैं, जिससे हम निकाल सकते हैं सोइल मॉइस्चर कितना है। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, दैट इज नो इफेक्ट ऑफ साल्ट्स। साल्ट का इसके ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि साल्ट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मेनली ये जो है, जैसे ही वाटर होगा, वाटर के अंदर हाइड्रोजन प्लस होंगे, और वो जो है न्यूट्रॉन से टकराएंगे, जिससे उनकी स्पीड स्लो होगी, उसको डिटेक्ट कर लेंगे। देन सेकंड सेम मेथड है गामा रे एटेन्यूएशन। यहाँ पे न्यूट्रॉन की जगह रिलीज की जाती है गामा रेज, लेकिन इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट लग जाती है कि 1 से 2 सेंटीमीटर जो अपर सोइल लेयर है, उसी के अंदर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा डेप्थ में मेजरमेंट नहीं की जा सकती। देन है थर्मल मेथड्स। थर्मल मेथड्स मीन टेम्परेचर या हीट। इसका प्रिंसिपल थर्मल मेथड्स का क्या है कि हीट कैपेसिटी, यानी एबिलिटी टू हीट अप, और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जैसे हीट कैपेसिटी, कितना हीट कैपेसिटी है वाटर का, दैट इज 1, एंड 0.2 किसका है, सोइल का। एंड हीट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी टू कंडक्ट द हीट थ्रू आउट द एनी मटेरियल, सो दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन सोइल मॉइस्चर। जितना ज़्यादा सोइल मॉइस्चर होगा, हीट का कंडक्शन ज़्यादा होगा, हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। हीट डिसिपेशन सेंसर इसके अंदर आते हैं, जिनके रेंज 0.1 to 30 बार, 0.1 to 30 बार। दिस इज द वैल्यू, किसकी वैल्यू रहेगी, ये जो है टोटल आपका कैपिलरी वाटर जो है, क्योंकि 31 बार पे आएगा, उसको भी वाटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन और इसके अंदर खास बात क्या, एडवांटेज क्या होगा कि नो इफेक्ट ऑफ साल्ट्स। हीट कैपेसिटी सेंसर्स में दिस इज सूटेबल फॉर
ड्राई सॉइल्स। हीट डिसिपेशन जो है वो वेट सॉइल के अंदर वेट रेंज में ज़्यादा काम करता है। और ज़्यादा जब ड्राई हो जाती है हाइग्रोस्कोपिक के अंदर चले जाएगी तो हम यूज़ करेंगे हीट कैपेसिटी सेंसर्स। सोयल साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर वैसे मेट्रोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। साइक्रोमीटर जो है एयर हाइग्रोग्राफ, जो वेट बल्ब और ड्राई बल्ब के बीच के डिफरेंस को बताता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है मेनली ये, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। लेकिन ये एयर जो कौन सी होगी, सोयल की एयर होगी, नॉट दी एटमॉस्फेरिक एयर। इसकी रेंज होगी 0.5 to 30 बार। हेयर यू कैन सी द डायग्राम हाउ इट वर्क्स, heat capacity, heat dissipation sensors. Then next and last method is remote sensing. रिमोट सेंसिंग के अंदर कंस्टेंट क्या है कि जो यहाँ से सैटेलाइट या कोई भी सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी एक बेयर सोइल पे, जिससे सोइल के अंदर आएगी। तो जो एक तो ड्राई सोइल हो या एक जो है वेट सोइल हो, उसका जो स्केटरिंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्केटरिंग, रिफ्लेक्टिंग या अब्जॉर्प्शन, उनके अंदर पैटर्न में चेंज आता है और उसी चेंज को मेजर करके अपन सोयल मॉइस्चर को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट मॉडल्स पे बेस होती है, जैसे सोयल मॉइस्चर मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सोयल मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है, लोकर है आपका, और दिस इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और इसी जो रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न जो बनता है, उसके अंदर जो चेंजिंग होती है या वेरिएशन होती है, उसी को सेंस करते हैं और उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि सोइल के अंदर मॉइस्चर कितना है। तो दैट इज द रिमोट सेंसिंग मेथड। सो अगर हम कंक्लूड करें पूरी की पूरी स्लाइड को, तो सो दिस इज द वे। मेजरमेंट ऑफ सोइल मॉइस्चर के मेनली दो तरीके हैं, इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली सोइल मॉइस्चर को एस्टिमेट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम सोइल की कोई और प्रॉपर्टी को चेक करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली रिलेटेड हो किससे, सोइल मॉइस्चर से। डायरेक्ट मेथड में ग्रेविमेट्रिक मेथड आता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ओवन ड्राई कर सकते हैं, एल्कोहल बर्निंग कर सकते हैं, हॉट एयर ड्राइंग कर सकते हैं, जिप्सम जॉप्सन प्लग्स हैं, इंफ्रारेड बैलेंस है। सभी के अंदर हम हमारा जो मेन एम है वो सोयल को पहले फ्रेश वेट लेते हैं और उसके बाद ये सारे तरीके लगा के हम क्या करते हैं, तो सोयल के अंदर मॉइस्चर है उसको रिमूव करते हैं और देन ड्राई वेट ऑफ सोयल इज टेकन एंड सोयल मॉइस्चर इज एक्सप्रेस्ड। और डायरेक्ट मेथड के अंदर सोयल मॉइस्चर जो मास बेसिस पे एक्सप्रेस किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड में मोस्टली वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे एक्सप्रेस किया जाता है। इनडायरेक्ट के मेनली 5 मेथड हैं, टेंशियोमेट्रिक, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन, थर्मल एंड रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो चेंजिंग होती है, जिसमें हम NDVI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, इस तरह की और इंडेक्स का यूज़ करके जो रिमोट सेंसिंग हम सेटेलाइट वगैरह का यूज़ करते हैं, सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द रिमोट सेंसिंग मेथड। थर्मल में हम हीट कैपेसिटी और हीट कंडक्टिविटी, ये दो प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती हैं। जैसे ही सोइल मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये दो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। इस प्रिंसिपल पे बेस हीट डिसिपेशन सेंसर यूज़ करते हैं, हीट कैपेसिटी सेंसर यूज़ करते हैं, सोयल साइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। सोयल साइक्रोमीटर बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। हीट कैपेसिटी सेंसर्स ड्राई सोइल में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हीट डिसिपेशन सेंसर्स ये जो है वेटर रेंज होती है एज कम्पेयर टू हीट कैपेसिटी सेंसर। ये सारी की सारी कैपिलरी रेंज के अंदर काम करता है। रेडिएशन में दो मेथड यूज करते हैं, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एंड गामा रे एटेन्यूएशन। दोनों में सेम प्रिंसिपल काम करता है कि जैसे ही सोइल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयंस होंगे, वो न्यूट्रॉन के साथ अगर टक्कर उनका कोलिजन होगा तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे, जिसको डिटेक्ट करेगा बेरियम ट्राइफ्लोराइड। लाइकवाइज गामा रे एटेन्यूएशन, गामा रेज आर एमिटेड एंड दे गेट अटेन्यूएटेड और स्लो डाउन, और वो अपने पाथ से जो है थोड़ा चेंज करती हैं और उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में जिप्सम ब्लॉक, डाइलेक्ट्रिक प्रोब, ग्रेनुलर मैट्रिक्स सेंसर्स होते हैं। ये सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी पे बेस होते हैं कि जैसे ही सोइल मॉइस्चर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन सलाइन सोइल में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी साल्ट सलाइन सोइल में ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। जिप्सम ब्लॉक जो है वो वेट सोइल में बिल्कुल सैचुरेटेड सोइल में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जिप्सम ब्लॉक जो है उसके अंदर जो जिप्सम है वो सोल्यूबल है और वो सारा का सारा डिग्रेड कर जाता है। ग्रेनुलर मैट्रिक्स सेंसर्स के अंदर जो है जो जिप्सम होता है उसी के ऊपर एक एनवेलप लगा हुआ है, तो इसको हम जो है वेट सोइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक प्रोब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, जो कि एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्रिएट करने की, जो वाटर की बहुत ज़्यादा हाई है वहीं ड्राई सोइल की बहुत ज़्यादा कम है। टेंशियोमेट्रिक मेथड में दो मेथड यूज़ करते हैं, टेंशियोमीटर और प्रेशर प्लेट टेक्निक। दोनों में हम सोइल वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं, जिससे हम सोइल मॉइस्चर को निकालते हैं।
एक के अंदर जैसे टेंशियोमीटर में हम मैट्रिक पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, वहीं प्रेशर प्लेट टेक्निक्स के अंदर हम सोयल सोयल के सोयल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं प्रेशर प्लेट में, वहीं मैट्रिक पोटेंशियल को यूज करते हैं टेंशियोमीटर में। टेंशियोमीटर का दूसरा नाम ईरोमीटर है, क्योंकि इरिगेशन शेड्यूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो रेंज है वो 0.8 बार तक है मैक्सिमम, और ये जो है ज़्यादातर सुटेबल है सैंडी सॉइल के लिए। और ये जो सलाइन सॉइल में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि पोरस कप टेंशियोमीटर में लगा हुआ है, जिसमें साल्ट इजीली मूव इन या मूव आउट कर सकती है। वही प्रेशर प्लेट टेक्निक जो है दैट उसके अंदर सारा का सारा अवेलेबल मॉइस्चर की जो रेंज है फील्ड कैपेसिटी टू PWP, इसको यूज किया जा सकता है। इसमें भी हम जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं। टेंशियोमीटर उसमें मैट्रिक पोटेंशियल यूज करते हैं, यानी सोयल मॉइस्चर के टेंशन को मापते हैं। वही प्रेशर प्लेट में जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट की वजह से जो पोटेंशियल है उसको मेजर किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू, लाइक एंड शेयर एग्री मंत्रा।